सो गाइस फाइनली iOS 18 का पब्लिक स्टेबल वर्जन आ चुका है। लेकिन ये क्या, आपको भी iOS 17.7 दिख रहा है ना? सो डरने की कोई बात नहीं है। iOS 17.7 का अपडेट एप्पल ने सबके लिए ही निकाला है, लेकिन इसको आप स्किप कर सकते हो। ये मेनली उन फोन्स के लिए जहां पर iOS 18 का अपडेट नहीं आने वाला। अदरवाइज आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली नीचे की तरफ जाओ और iOS 18 को अपडेट कर सकते हो। सो जी हाँ, फाइनली iOS 18 का पब्लिक स्टेबल वर्जन आ चुका है। इसका साइज जो है काफी ज्यादा आपको बड़ा देखने को मिल रहा होगा। 3-4 GB का हर फोन के अंदर अलग अलग हो सकता है। मेरा iPhone 15 है ये, तो यहाँ पर 3.89 GB का है। और iPhone 15 का एक्सपीरियंस ही मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और हाँ, iOS 18 के मेन फीचर्स भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपडेट करने से पहले बैटरी हेल्थ को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी iPhone 15 की बैटरी हेल्थ 94% के ऊपर है। अवेलेबल स्टोरेज 27.03 GB की है। और इंटरनल स्टोरेज में जाकर सिस्टम डेटा को भी चेक करें तो 1.4 GB का आपको सिस्टम डेटा देखने को मिल रहा है। मतलब सब कुछ यहाँ पे ऑप्टिमाइज चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको Geekbench के स्कोर भी दिखा देता हूँ। अपडेट करने से पहले 2572 और 6354 है मल्टी कोर के अंदर। सो अब मैं iOS 18 को अपडेट पर लगा रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिले। फाइनली iOS 18 के ऊपर हमारा iPhone 15 अपडेट हो चुका है। इनिशियल लैग्स नहीं नजर आ रहे, एकदम स्मूथ चल रहा है। और एसी रूम में फोन को अपडेट किया था तो कोई हीटिंग इश्यूज भी नहीं नजर है। हल्का फुल्का फोन वार्म हुआ था, जो कि एकदम नॉर्मल होता है। सबसे पहले जाकर यहाँ पे बैटरी हेल्थ को चेक कर लेते हैं। बैटरी हेल्थ 94% के ऊपर ही है। रिकैलिब्रेट होने के बाद भी ड्रॉप नहीं हुई, तो एक अच्छी चीज है। इसके अलावा स्टोरेज पहले के मुकाबले में बढ़ गई है, मतलब स्टोरेज और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गई। और इसके साथ सिस्टम डेटा 1.07 GB के ऊपर आ गया। मतलब स्टोरेज यहाँ पर अल्टीमेट लेवल पर ऑप्टिमाइज हुई है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है जब लेटेस्ट iOS अपडेट आता है। और यहाँ पे काफी सारे चेंजेस ऑलरेडी देखने को मिल रहे होंगे। स्टार्ट में यहाँ पे सेटिंग एप्स ही करूंगा। सेटिंग एप्स का जो इंटरफेस है आपको देखने को मिल रहा होगा कि पहले के मुकाबले में चेंज हो चुका है। बहुत लंबी लिस्ट नहीं नजर आ रही, प्रिसाइज ऑप्शंस दिख रहे हैं। iOS 17 के साथ भी मैं आपको एक बार कंपेयर करके दिखाता हूँ। पहले देख सकते हो कितनी ज्यादा लंबी लिस्ट होती थी, बट एकदम प्रिसाइजली अब ये हो चुका है। और जो यूजफुल ऑप्शंस है ना, जैसे कि बैटरी, इसके साथ कैमरा, इसको नीचे से उठा के अब इन्होंने ऊपर की तरफ रख दिया। और नीचे की तरफ आपको एप्स का एक अलग कॉलम देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बाकी की सारी एप्स को डाल दिया गया है। और ये आइकन्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, जो कि अब डार्क मोड में हो चुके हैं। इसके अलावा मैं बैटरी के इंटरफेस में भी चेंज देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये iPhone 15 सीरीज और iPhone 16 सीरीज के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। चार्जिंग लिमिट को अब आप 80, 85, 90, 95, 100 जहां आप चाहते हो वहां पर सेट करके रख सकते हो। पहले सिर्फ होता था 80% या फिर 100%। अब आप इनके बीच में भी सिलेक्ट करके रख सकते हो। नेक्स्ट, प्रीवियसी एंड सेटिंग्स का भी इंटरफेस चेंज हो चुका है। आपको लेआउट के अंदर तो फर्क देखने को मिल ही रहा होगा। इसके साथ साथ बाहर यहाँ पर नंबर्स लिख के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन सर्विस के अंदर कितनी एप्स को यूज किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अलग अलग एप्स के नंबर बाहर देखने को मिल जाते हैं। जैसे फोटोज के अंदर मैंने 3 एप्स को फुल एक्सेस दिया हुआ है, 19 एप्स को लिमिटेड एक्सेस दिया हुआ है। सारे नंबर्स आपको बाहर ही देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, एक बड़ा चेंज आया है कंट्रोल सेंटर के अंदर, जहाँ पे आपको एक कंप्लीट लेआउट के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। अब ये सिंगल कंट्रोल सेंटर नहीं रहा, यहाँ पर आपको मल्टीपल पेजेस देखने को मिल जाते हैं। और हर पेज यूजफुल तो है ही, इसके साथ साथ आप उसको अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ प्लस पे क्लिक किया, इसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इनके साइजेस को आप रीसाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से ऐड या फिर रिमूव कर दो। और एक सबसे यूजफुल बटन बताता हूँ, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक पावर बटन देखने को मिल जाता है। इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हो तो आपको सिंपली अपने फोन को टर्न ऑफ करने का ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। अगले फीचर की डिमांड सदियों से की जा रही थी कि कब ये वाला फीचर आईफोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जिस फीचर का नाम है ऐप लॉक। जी हाँ, फाइनली ऐप लॉक का ऑप्शन आईफोन के अंदर आ चुका है, जिससे आप अपनी फेस आईडी को यहाँ पर सेट कर सकते हो। बिना आपकी फेस आईडी के कोई भी ऐप ओपन नहीं होगी। अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक बार दिखा देता हूँ। देखो, मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया, मेरी फेस आईडी अभी यहाँ पर नहीं लग रही, तो ये ओपन नहीं हो पा रही। जैसे मैं अपना फेस फोन के सामने लाऊंगा तो ये अनलॉक हो चुका है और ऐप ओपन हो गई है। इसी को यूज करके आप एप्स को हाइड भी कर सकते हो। टैप एंड होल्ड कर रखो किसी भी ऐप को, और यहाँ पर रिक्वायर फेस आईडी के अंदर हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। इसके बाद ये ऐप होम स्क्रीन से हाइड हो जाएगी और साइड पर जाके आपको नीचे की तरफ हिडन फोल्डर के अंदर ये वाली ऐप मिल जाएगी। वो भी आपके फेस आईडी से ही ओपन होगी, अदरवाइज किसी को कोई ऐप यहाँ पर नहीं दिखने वाली। और हाँ, फाइनली होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि एंड्रॉइड में सदियों से होता आ रहा है। मतलब आप ऐप को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं हो पाता था आईफोन के अंदर। स्ट्रेंज एंड फनी। हाँ, होम स्क्रीन में भी और भी कस्टमाइजेशन है। उसके साथ साथ मैं आपको एक बार लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन भी दिखा देता हूँ। तो पहले तो आपको यहाँ पर 2 नीचे की तरफ नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहले यहाँ पे टॉर्च और कैमरा आता ही आता था, अब आप चाहो तो इनको हटा सकते हो और इस तरह से फुल स्क्रीन वॉलपेपर के मजे ले सकते हो। इसके अलावा जो मैंने नीचे टॉर्च और कैमरा हटाए हैं, उसकी जगह पे आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो। इतने सारे आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन शॉर्टकट्स की ऑप्शन अब मिल जाती है। जो आपका मन करे वो यहाँ पर लगा सकते हो। और हाँ, कुछ नए वॉलपेपर्स भी आए हैं iOS 18 वाले। वैसे इतने ज्यादा भी नहीं है और कुछ खास मजा भी नहीं आया इनको देख के। बाकी अगर आप चाहो तो इनको लगा सकते हो। लाइट और डार्क दोनों ही मोड्स के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा होम स्क्रीन आइकन के अंदर आपको और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाती है। आपको नीचे की तरफ आइकन को कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां पर आप आइकन्स को डार्क मोड के अंदर भी रख सकते हो और सेम टाइम में वॉलपेपर को लाइट मोड में रख सकते हो एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा टिंट करना चाहो किसी पर्टिकुलर कलर पे तो वो भी अवेलेबल है। सारे आइकन एक ही कलर्स के कर दिए हैं और यहाँ से आइकन्स लार्ज भी हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे वॉल्यूम रोकर की इसको
प्रेस करते हो तो ऐसे प्रेस होता है जैसे स्क्रीन को हम प्रेस कर रहे हो। देख लो कैसे अंदर की तरफ ये ब्लैक ब्लैक से निकल रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा है जैसे किसी रबड़ को टच किया और ये अंदर तक जा रहा है। अब सफारी को मैंने ओपन कर ही लिया तो आपको नेक्स्ट फीचर एकदम क्रेजी और यूजफुल फीचर बताता हूँ। काफी बार ऐसा होता है हम किसी वेबसाइट के ऊपर होते हैं, वहाँ पे काफी सारी एड्स, पॉपअप, नोटिफिकेशंस हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं, बट iOS 18 के अंदर सफारी के अंदर एक नया फीचर है जिसके अंदर एक क्लिक से आप वो सारी चीजों को हटा सकते हो। ये जो सर्च बार के अंदर एक अलग सा आइकन देखने को मिल रहा है, इसको क्लिक करने के बाद आपको हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स पे क्लिक कर देना है। देन जिसको भी आपको स्क्रीन से हटाना है उसको जस्ट टैप करो, टैप करने के बाद सीधा हाइड पे क्लिक कर दो और चुटकी बजाते ही थैनोस की तरह ये सारी चीजें गायब हो चुकी है ना। एकदम यूजफुल फीचर। अभी तो यहाँ पर इतनी ज्यादा एड्स वगैरह नहीं आ रही, लेकिन काफी सारी ऐसी वेबसाइट होती है इनके ऊपर जबरदस्ती की एड्स आ रही होती है, वो एक क्लिक के अंदर हाइड हो जाएंगी। और सिर्फ इस फीचर की वजह से काफी सारे लोग क्रोम से सफारी पर शिफ्ट होने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉर्च का भी एकदम कंप्लीट नया मेकओवर हो चुका है। काफी ब्यूटीफुल सा एनिमेशन तो आ ही रहा है। इसी एनिमेशन को यूज करके आप इसकी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। इस तरफ करोगे तो कम हो जाएगी, ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो एकदम पीक ब्राइटनेस हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज आती है, मेरे आईफोन 15 में वर्क नहीं कर रही है। अब आप लोग बताना कि ये सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए या फिर मेरे फोन के अंदर कोई बग आया है, क्योंकि जब मैं ये चीज अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर ट्राई कर रहा हूँ तो इसकी ब्राइटनेस तो कम ज्यादा हो रही है। इसके साथ साथ ये वाइड एंगल और स्पॉटलाइट में भी जा रही है, जो कि मेरे को आईफोन 15 के अंदर नहीं देखने को मिला। मे बी इट्स अ बग या फिर ये सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए हो सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्म कर देना। अब नेक्स्ट बारी आती है एप्पल का एआई देखने की, नया सीरी देखने की, लेकिन यहाँ पर तो ये वर्क ही नहीं कर रहा, पुराना सीरी ही आ रहा है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो ये कि मेरे पास ये आईफोन 15 है और आईफोन 15 के अंदर कोई भी एआई फीचर्स नहीं आने वाले। दूसरा रीजन ये है कि अभी किसी भी फोन के अंदर आपको एआई फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्जन जो आएगा iOS 18.1 तब तक आपको एआई फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल किसी भी फोन के अंदर एआई फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। वैसे मैं आपको बताया तो आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स और आईफोन 16 सीरीज के अंदर सिर्फ इन्हीं फोन के अंदर एआई फीचर्स है, बाकी किसी फोन के अंदर आपको एआई नहीं मिलने वाला। और भाई और बहनों, इसी के साथ साथ फोटोज ऐप कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। काफी सारी इसके अंदर नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इंटरफेस बेसिकली इसका चेंज हो चुका है। आप जब इसको इंस्टॉल करोगे तब आपको यहाँ पे काफी सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इनका सर्च इंप्रूव हुआ है। पहले भी ये फीचर आता था बट इसको और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया। कोई भी चीज अगर आप यहाँ पर लिखते हो और आपकी फोटोज के अंदर अगर वो चीज मिलती है तो एकदम से आपके सामने लाके दे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कार लिखा था, जितनी भी कार की फोटोज वीडियोस वगैरह थी वो मुझे सब यहाँ पर इन्होंने इकट्ठी करके दे दी है। और नेक्स्ट फीचर का इंतजार भी काफी सदियों से किया जा रहा था और व्लॉगर्स यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते ही आप बीच में उसको पॉज कर सकते हो, जो कि पहले सिर्फ एंड्रॉइड में आता था और आईफोन यूजर्स को ये वाला फीचर नहीं मिलता था। बट फाइनली आप वीडियोस को बनाते बनाते बीच में उसको पॉज करके दोबारा से रिज्यूम कर सकते हो। सो या फाइनली ये फीचर आईफोन में आ चुका है। बट अभी मुझे फोटोज वीडियोस का इंटरफेस इतना अच्छा नहीं लग रहा। पहले कितना सही आता था, नीचे से हम इसको कंट्रोल कर सकते थे, फुल स्क्रीन भी दिखती थी। बट अब वाली वीडियो के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो या तो छोटी स्क्रीन दिख रही है या फिर इसको जूम करना है तो ये बाकी का लेआउट जो है साइड पर हो जाता है। सो फिलहाल तो ये चीज अच्छी नहीं लग रही। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा ये। और हाँ, एक और नया फीचर है, आप जब इसको एडिट करते हो तो ऊपर की तरफ आपको एक नया फीचर मिल जाता है, जिससे बेसिकली आप प्लेबैक स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो और साथ में यहाँ पे FPS भी शो हो रहा है। और आईफोन 16 प्रो सीरीज के अंदर तो आपको यहाँ पे 120 FPS का भी ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट अगर आपको याद हो तो सेटिंग्स के अंदर पासवर्ड पास की करके आता था, बट उसका कोई भी ऑप्शन अब यहाँ पर आपको नहीं नजर आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट एक डेडिकेटेड ऐप दे दी गई है जिसके अंदर आपके सारे पासवर्ड वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये ऐप ऑटोमेटिकली आपके फेस आईडी के साथ बाय डिफॉल्ट लॉक रहने वाली है। इसमें आपको आपकी सारी पास कीज दिख जाएंगी, जो कि मैंने तो ऐड नहीं करी। यहाँ पे आपको वाईफाई के पासवर्ड दिख जाएंगे, जितने भी आपने वाईफाई अभी तक कनेक्ट किए उनके सारे पासवर्ड आपको वन क्लिक के अंदर यहाँ पर पता चल जाएंगे। और कैलकुलेटर को कैसे भूल सकते हो, कैलकुलेटर में तो भर भर के चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो जो भी कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर रहे हो उसकी इमीडिएट हिस्ट्री आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती है, जो कि पहले आईफोन के अंदर नहीं हुआ करता था। इसके अलावा नीचे तो कैलकुलेटर आ रहा है, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का ऑप्शन आता है। इसके साथ आपको यहाँ पे मैथ नोट्स करके देखने को मिल रहा होगा, जो कि बेसिकली आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हो, जो कि आईपैड का फीचर था वो आपको आईफोन में भी मिल रहा है, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने छोटी सी कैलकुलेशन की है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी यहाँ पे अगर आप टाइप करते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा एक सबसे यूजफुल फीचर, अब आपको कोई भी एक्सटर्नल ऐप वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सारे कन्वर्टर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम बात करें करेंसी कन्वर्टर की, इसके साथ साथ एनर्जी कन्वर्टर, फ्यूल कन्वर्टर, एरिया, सब कुछ आप यहाँ से कन्वर्ट करके देख सकते हो। तब आपको क्यूबिक मीटर टू लीटर, मीटर टू किलोमीटर जैसी सर्चेस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है गूगल के ऊपर। है ना कमाल का फीचर मेरे पढ़े लिखे दोस्तों। अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो कैलकुलेटर के लिए लाइक कर दो। नेक्स्ट आते हैं आई मैसेज के ऊपर। आई मैसेज के अंदर एक बहुत तगड़ा फीचर आ गया। जैसा कि हम बर्थडे वगैरह भूल जाते हैं किसी का रात को 12 बजे विश करने को, तो अब आपको यहाँ पे सेंड लेटर का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको मैसेज टाइप करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेंड लेटर का, और यहाँ से आप टाइम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे आने वाले टाइम पे आप किसी का भी बर्थडे या फिर किसी इंपॉर्टेंट मैसेज को नहीं भूलोगे। यहाँ से पहले ही टाइप कर दो, आपका फोन स्विच ऑफ क्यों ना वो मैसेज चला जाएगा। अच्छा, नोट्स ऐप के अंदर भी कुछ नए फीचर हैं जिसमें मुझे पर्सनली फेवरेट और
काफी ज्यादा यूजफुल फीचर लगा। कोई भी चीज अगर आप यहाँ पे लिखते हो उसके साथ अगर आप चाहते हो कोई वॉइस नोट होना चाहिए तो सिंपली आपको ये क्लिप वाले बटन को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है और वो सिंपली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो अगेन इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर। और iOS 18 के साथ गेमिंग के लिए आपको एक गेमिंग मोड भी मिल जाता है। मान लो जैसे आपकी कोई गेमिंग चलती है तो यहाँ पे गेमिंग मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, मतलब बैकग्राउंड की सारी एक्टिविटीज को वो रिड्यूस कर देगा जिससे आपको मैक्सिमम पावर यहाँ पर गेमिंग के लिए मिल पाए। इसे डेफिनेटली हीटिंग के ऊपर भी काफी अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। अब परफॉर्मेंस को एक बार चेक कर ही लेते हैं। वैसे तो अभी अपडेट किया तो स्कोर उतने अच्छे आएंगे नहीं, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो Geekbench स्कोर यहाँ पर आ चुके हैं और काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। इतने कम मैंने पिछले काफी टाइम से नहीं देखे थे। ऑल्दो अभी अपडेट हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एवरेज iPhone 15 का भी स्कोर चेक करोगे तो उससे काफी ज्यादा कम मिल रहा है मेरे पर्सनल आईफोन को। लास्ट iOS 17.6.1 के ऊपर आपको 2500-2600 के आसपास देखने को मिल रहा था सिंगल कोर के अंदर, और आज से काफी महीने पहले जुलाई के अंदर मुझे लगभग 2400 के आसपास ये स्कोर देखने को मिला था। उसके बाद वापस से ये 2400 का स्कोर आ चुका है iPhone 15 के अंदर। कोई नहीं, 4-5 दिन में फोन को अच्छे से टेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बैटरी के भी क्या हालचाल है, इसके साथ साथ नेटवर्क के हालचाल क्या है और परफॉर्मेंस के अंदर क्या अपग्रेड आया डिग्रेड आया, वो सारी बातें मैं आपको रिव्यू वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। अब एक सीरियस इशू की बात कर लेते हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी सारे यूजर्स ने फेस किया है, ग्रीन स्क्रीन इशू। चाहे वो iOS 17.6.1 हो चाहे वो iOS 18 का बेटा वर्जन हो, काफी सारे यूजर्स को ग्रीन स्क्रीन इशू देखने को मिली है, खासकर iPhone 13 सीरीज के अंदर। फिलहाल मैंने अपने 3 आईफोन के अंदर iOS 18 को अपडेट किया, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, इसके साथ साथ iPhone 11 के अंदर वीडियो शूट होते होते iPhone 13 के अंदर भी इंस्टॉल हो रहा है। बाकी मैंने अभी तक कहीं भी सुना नहीं है कि पब्लिक स्टेबल वर्जन के अंदर किसी को ग्रीन स्क्रीन इशू आया हो। स्टिल अगर आप चाहते हो कि 2 से 3 दिन रुकना तो मेरी रिव्यू वीडियो का इंतजार कर सकते हो, तब अपडेट कर लेना। अदरवाइज अगर आपका फोन वारंटी में है तो आप कोई भी फोन को अपडेट कर सकते हो। बाकी फीचर्स तो iOS 18 के अंदर भर के आए हैं और अभी तो काफी सारे फीचर्स ऐड होंगे अगले वर्जन के अंदर, तो वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी चैनल के ऊपर। एक वीडियो के अंदर बनाने बैठूंगा तो ये वीडियो खत्म ही नहीं होगी और शॉर्ट वीडियो रील्स तो आपको भर के हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी iOS 18 के फीचर से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कोई भी आपका डाउट हो कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।